हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल टॉक्स विद CS रियातीन। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सो टिल नाउ वी हैव टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन वी डिस्कस अबाउट वेरियस डेफिनेशंस of the code on social security, and now we are going to study chapter number 2, that is going to be सोशल सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो कितने टाइप के सोशल सिक्योरिटीज है? ओके, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? दिस विल बी आस्क एज अ फुल टाइम क्वेश्चन इन द एग्जाम। So from section number 4 to 13, okay, these are the sections. So overall the 5 types of the social securities are given over here, and one point in the definition, the last point says, as the central government will decide from time to time, okay, that board or that body can be called as a social security organization. So let's start with the first social security organization. So this is my first social security organization, Constitution of Board of Trustees of Employees Provident Fund. Okay, section 4 is dedicated for that. So who will constitute? Central government may by notification, CG के पास power है by notification. Okay, कब से? with the effect from the date as may be specified therein a board of trustees. इसको central board भी कहा जाता है, so don't get confused. Okay, of employees provident fund to be called central board for the purposes of chapter number 3 and the provisions of this code relating to that particular chapter. For what reason this particular social security organization will be constituted? For the administration of the funds. देखिए, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे EPFO के, तो आपको पता चलेगा भारत में 7.5 से 8 करोड़ लोग ओके EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे पैसा जा रहा है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये बॉडी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये बॉडी उस पे ऊपर काम करेगी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ। अभी इसमें कौन कौन मेंबर्स रहेंगे? तो देखिए, उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, वाइस चेयरपर्सन रहेगा। कौन अपॉइंट करेगा उसको? CG अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट मोर देन 5 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द CG फ्रॉम हुम, फ्रॉम इट्स ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी अपॉइंटमेंट होगा। नॉट मोर देन 15 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स ऑफ सच स्टेट, स्टेट से भी होगा अपॉइंटमेंट, ओके, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन 10 पर्सन्स रहेंगे जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम्स रेफर टू इन वन सब सेक्शन 15(1) अप्लाइज, टू बी अपॉइंटेड अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स रहते, उनके ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा। 10 पर्सन्स और रहेंगे एम्प्लॉयज़ के। देखो, ऐसा नहीं होगा ना कि है ना एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव ना हो। सो एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इन द एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस स्कीम अप्लाइज, ओके, वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ओके। एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विल बी द एक्स ऑफिशियो पर्सन इन दिस पर्टिकुलर बॉडी, ओके, क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन 4(1) में दिया है what is central board and why it is required, because for administration of the fund, and central board का constitution कैसे है, ओके। सब सेक्शन 2 में दिया है कि सेंट्रल बोर्ड क्या रहेगा? बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा बाय द नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स है सेंट्रल बोर्ड को भी मिल जाएंगे, लाइक अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, परपेचुअल सक्सेशन गोइंग कंसर्न है, कॉमन सील है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन बी स्यूड और बी स्यूड, ओके, ऑल दिस फीचर्स विल बी देयर। Central government may by notification we depict from such state, okay, specify therein an executive committee, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। वो क्यों? बिकॉज दे हैव टू असिस्ट सेंट्रल बोर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी प्रिस्क्राइब करेगा, एग्जीक्यूटिव कमिटी विल एक्ट अपॉन इट। सेंट्रल बोर्ड में by order constitute one or more committees of such composition as may be, तो सब committees भी रहेगी, why? To assist in discharge of its function. Central board may by order delegate to the chairperson or executive committee or to any of the officers, or state board by order delegate to its chairperson or to any officer subject to such conditions
as it may specify such of the powers and functions. So basically this is nothing but the sub-delegated legislation. Sub-delegated legislation की powers वो sub-delegate कर सकती है नेक्स्ट बॉडी को. अभी उनका टर्म ओके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगा, टेन्योर कैसा रहेगा, ओके ये सारा कौन डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड. ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है. नॉट विस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर. ओके जब सेंट्रल बोर्ड मेंबर का है ना एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर हो गया, ओके अंटिल द सक्सेसर इज अपॉइंटेड, ओके दे विल कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. ओके जब तक नए मेंबर्स नहीं आ जाते तो एग्जिस्टिंग मेंबर कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल बोर्ड पे. Apart from functions in this code shall also perform such other functions, okay, as may be prescribed by the central government. तो अल्टीमेटली देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस बार बार आ रहा है, तो ये सब बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम करेगी. 8 करोड़ 7.5 से 8 करोड़ ओके एम्प्लॉयज़ इन इंडिया आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस फंड. एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है 12%, एम्प्लॉयर की तरफ से 3.67% जा रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में. इतने बड़े लैक्स एंड करोड्स में जब कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. द रीज़न इज जो पैसा ओके ईपीएफ में जा रहा है, ईपीएफ स्कीम में जा रहा है, वो पैसा बाद में जाके एम्प्लॉय को वापस मिलने वाला है विद द गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, गुड इंटरेस्ट रेट, ओके विच इज़ ओवर एंड अबाउट द बैंक सेविंग इंटरेस्ट रेट. सही है, आज के ज़माने में 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ईपीएफ स्कीम पे. तो वो वापस करते वक्त उनको उतना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड द वेरी क्रूशियल रोल विच इज प्लेड बाय द सेंट्रल बोर्ड. क्लियर है सब? ओके तो ये हो गया आपका फर्स्ट बॉडी. अभी सेक्शन 5 में दिया है दूसरा बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. तो ये हो गया मेरा सेकेंड बॉडी. ओके ध्यान में रखो, ये दूसरा बॉडी है, बहुत सिंपल है, याद रखना. ओके सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को आप साथ में पढ़ो, बहुत इजी बन जाएगा. अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ओके ESIC टू बी कॉल्ड कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन अगर एक ही वर्ड आता है तो समझ जाने का कि दैट इज ESIC. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल टॉक्स विद CS रिया तेन. तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सो टिल नाउ वी हैव टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन वी डिस्कस अबाउट वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2, दैट इज गोइंग टू बी सोशल सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो कितने टाइप के सोशल सिक्योरिटीज़ है, ओके उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, दिस विल बी आस्क्ड एज अ फुल टाइम क्वेश्चन इन द एग्जाम. So from section number 4 to 13, okay, these are the sections. So overall the 5 types of the social securities are given over here, and one point in the definition, the last point says as the central government will decide from time to time, okay, that board or that body can be called as a social security organization. So let's start with the first social security organization. So this is my first social security organization, Constitution of Board of Trustees of Employees Provident Fund. Okay, section 4 is dedicated for that. So who will constitute? Central government may by notification, CG के पास power है by notification. Okay, कब से? with the effect from the date as may be specified therein a board of trustees. इसको central board भी कहा जाता है, so don't get confused. Okay, of Employees Provident Fund to be called central board for the purposes of chapter number 3 and the provisions of this code relating to that particular chapter. For what reason this particular social security organization will be constituted? For the administration of the funds. देखिए अगर आप वेबसाइट पे जाओगे EPFO के तो आपको पता चलेगा भारत में 7.5 से 8 करोड़ लोग ओके EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इतने बड़े पैमाने पे पैसा जा रहा है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये बॉडी बहुत ज़रूरी है. ओके सो ये बॉडी उस पे ऊपर काम करेगी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ. अभी इसमें कौन कौन मेंबर्स रहेंगे तो देखिए, उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, वाइट चेयरपर्सन रहेगा. कौन अपॉइंट करेगा उसको? CG अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. नॉट मोर देन 5 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द CG फ्रॉम हुम? फ्रॉम इट्स ऑफिशियल्स. एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी अपॉइंटमेंट होगा.
नॉट मोर देन 15 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स ऑफ सच स्टेट, स्टेट से भी होगा अपॉइंटमेंट, ओके, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन 10 पर्सन्स रहेंगे जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम्स रेफर टू इन वन सब सेक्शन 15(1) अप्लाइज, टू बी अपॉइंटेड अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स रहते, उनके ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा। 10 पर्सन्स और रहेंगे एम्प्लॉयज़ के। देखो ऐसा नहीं होगा ना कि है ना एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव ना हो, सो एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इन द एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस स्कीम अप्लाइज, ओके, वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ओके। एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विल बी द एक्स ऑफिशियो पर्सन इन दिस पर्टिकुलर बॉडी, ओके, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन 4(1) में दिया है what is central board and why it is required, because for administration of the fund, and central board का constitution कैसे है, ओके। सब सेक्शन 2 में दिया है कि सेंट्रल बोर्ड क्या रहेगा, बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा बाय द नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स है सेंट्रल बोर्ड को भी मिल जाएंगे, लाइक अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, परपेचुअल सक्सेशन गोइंग कंसर्न है, कॉमन सील है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन बी स्यूड और बी स्यूड, ओके, इट ऑल दिस फीचर्स विल बी देयर। Central government may by notification VTPIC from such state, okay, specify therein an executive committee, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। वो क्यों? बिकॉज दे हैव टू असिस्ट सेंट्रल बोर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी प्रिस्क्राइब करेगा एग्जीक्यूटिव कमिटी विल एक्ट अपॉन इट। सेंट्रल बोर्ड में बाय order constitute one or more committees of such composition as may be, तो सब committees भी रहेगी, why, to assist in discharge of its function। Central board may by order delegate to the chairperson or executive committee or to any of the officers, or state board by order delegate to its chairperson or to any officer subject to such conditions as it may specify such of the powers and functions। So basically this is nothing but the sub-delegated legislation। sub-delegated legislation की powers वो sub-delegate कर सकती है नेक्स्ट बॉडी को। अभी उनका टर्म, ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगा, टेन्योर कैसा रहेगा, ओके, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है। नॉट विस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, ओके, जब सेंट्रल बोर्ड मेंबर का है ना एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर हो गया, ओके, अंटिल द सक्सेसर इज अपॉइंटेड, ओके, दे विल कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, ओके, जब तक नए मेंबर्स नहीं आ जाते तो एग्जिस्टिंग मेंबर कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल बोर्ड पे। अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस इन दिस कोड शैल ऑल्सो परफॉर्म सच अदर फंक्शंस, ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस बार बार आ रहा है, तो ये सब बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम करेगी। 8 करोड़, 7.5 से 8 करोड़, ओके, एम्प्लॉयज़ इन इंडिया आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस फंड। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है 12%, एम्प्लॉयर की तरफ से 3.67% जा रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में। इतने बड़े लैक्स एंड करोड्स में जब कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज जो पैसा, ओके, ईपीएफ में जा रहा है, ईपीएफ स्कीम में जा रहा है, वो पैसा बाद में जाके एम्प्लॉय को वापस मिलने वाला है विद द गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, गुड इंटरेस्ट रेट, ओके, विच इज़ ओवर एंड अबाउट द बैंक सेविंग इंटरेस्ट रेट। सही है, आज के ज़माने में 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ईपीएफ स्कीम पे, तो वो वापस करते वक्त उनको उतना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड द वेरी क्रूशियल रोल विच इज़ प्लेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। क्लियर है सब? ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट बॉडी। अभी सेक्शन 5 में दिया है दूसरा बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये हो गया मेरा सेकेंड बॉडी। ओके, ध्यान में रखो, ये दूसरा बॉडी है, बहुत सिंपल है, याद रखना। ओके, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को आप साथ में पढ़ो, बहुत इजी बन जाएगा। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, ओके, ESIC टू बी कॉल्ड कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन अगर एक ही वर्ड आता है तो समझ जाने का कि दैट इज ESIC ओनली, ओके, कॉर्पोरेशन फॉर द पर्पजेस ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? चैप्टर 4 बात कर रहा है ESIC के बारे में, ओके, रिलेटिंग टू द चैप्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर ऑफ इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, किस तरीके से रहेगा? देखो सेम एकदम, चेयरपर्सन रहेगा, वाइस चेयरपर्सन रहेगा, ओके, जो हम लोगों ने EPFO में देखा उसी तरीके का है।
नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इधर थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ओके, 1 person रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ सच स्टेट, ओके, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड 1 person टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज। ओके, ये थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट प्रोविजन बनाया है। सो दीज टू आर द डिफरेंट दैन सेक्शन 4। हाँ, 10% अगेन वो सेम प्रोविजन है। फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, 10% रहेंगे एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव। देखो कितना आसान है याद रखना। 2 persons, हाँ, ये थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। देखो ये सही से किस पे काम करेगा? मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने में, अलग अलग टाइप्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में। तो 2 persons रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन शुड बी देयर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सच organization of medical practitioners as may be recognized, okay, for that purpose by the CG। ओके, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बॉडी से रिकॉग्नाइज, जैसे एमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, राइट, लाइक दैट। ओके, दे विल कंसल्ट विद सच काइंड ऑफ बॉडीज एंड दे विल अपॉइंट 2 persons, दे विल रिप्रेजेंट द मेडिकल प्रोफेशन। डायरेक्टर जनरल विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो उधर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, इधर क्या है? डायरेक्टर जनरल है। ओके, इतना डिफरेंस याद रखना है, आपका 2 आंसर्स तैयार हो जाएगा। कॉर्पोरेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, सिंपल है, सिमिलर प्रोविजन अगेन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील रहेगा, इट कैन सू, बी सूड। ओके, by notification constitute one or more committee like a standing committee from amongst the members of the corporation। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी इधर, उधर था मेरा एग्जीक्यूटिव कमिटी। सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी। अभी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कॉर्पोरेशन क्या काम करती है? ओके, दे शैल एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। पहली बात समझ लो, ओके, कॉर्पोरेशन ईएसआईसी पे कंट्रीब्यूशन जाता है, ओके, वो जाता है 3.25% ऑफ द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एंड 0.75% फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। अब ये पैसा किसके लिए यूज़ होता है? ओके, ये सारा अमाउंट यूज़ होता है फॉर द सेटिंग अप ऑफ द हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, ईएसआई डिस्पेंसरीज, टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन। ओके, तो इधर वापस नहीं मिलने वाला है पैसा। ओके, तो जैसे हम लोग को ईपीएफ में पैसा वापस मिलता है विद द इंटरेस्ट रेट, हियर द मनी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज। सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन। ओके, अगर आप डेटा देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, अराउंड 3 करोड़ एम्प्लॉयज इन इंडिया, ओके, कंट्रीब्यूट करते हैं ईएसआईसी में। ओके, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो ये सारा पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन होना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। Shall submit for the consideration and the decision of the corporation all such cases and matters as may be specified in the regulation. May in its discretion submit any other case or matter for the decision of the corporation। तो ये सारी बातें होगी, स्टैंडिंग कमेटी इस तरीके से काम करेगी। तो इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। ओके, तो इसमें 2 कमिटीज़ होती है। एक रहती है स्टैंडिंग कमेटी, हमेशा याद रखो कॉरपोरेशन की जब हम लोग बात करते हैं, ओके, उसमें 2 कमिटीज आती है। एक रहती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी रहेगी मेडिकल बेनिफिट कमेटी, मेडिकल बेनिफिट कमेटी। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड शैल बी अमंग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ लेबर मैनेजमेंट। बहुत सिमिलर प्रोविजन है। द मैनर ऑफ नॉमिनेट इन विच मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम ईच कैटेगरी, टर्म ऑफ ऑफिस, ओके, कौन डिसाइड करेगा ये सारी चीज़ें? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बहुत इजी वे से याद रखना है उनका भी टर्म। ओके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, वुमेन से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, 3 years का टेन्योर है। द स्टेट अनऑर्गेनाइज, ओके, बोर्ड शैल मीट एट लीस्ट वंस, ओके, इन क्वार्टर, मीन्स कितने मीटिंग होने चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए साल में, ये बात याद रखना है। कितने मीटिंग्स नेशनल बोर्ड के होने चाहिए? थ्राइस अ ईयर। ओके, क्लियर है? द स्टेट बोर्ड शैल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। क्या फंक्शंस रहेंगे? रिकमेंड करना है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर फ्रेमिंग सुटेबल स्कीम, एडवाइस करना है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड, मॉनिटर करना है सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, रिव्यू करना है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द फंक्शंस, रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इशू कार्ड्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ये बहुत हेक्टिक टास्क होने वाला है। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया में। ओके, और उनको सिक्योर सोशल पर्टिकुलर कार्ड्स इशू करने पड़ेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को। ये बहुत अच्छी प्रोविजन है।
रिव्यू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड अंडर वेरियस स्कीम्स, अंडरटेक सच अदर फंक्शंस एज में बी असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? वन और मोर एडवाइजरी कमिटी, सिमिलर प्रोविजन जैसे हम लोगों ने देखा था वो नेशनल बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बोर्ड की बात करते हैं हम लोग। ओके, स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। कौन करेगा? एवरी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, शैल अगेन मैंडेटरी है, विद इफेक्ट फ्रॉम सर्च डेट एज मे बी by notification of point constitute to be known as, जैसे कि महाराष्ट्र बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ओके, नेम ऑफ द स्टेट रहेगा पहले। सो they will be assigned functions, okay, related to chapter number 8. This board shall be again the body corporate, okay, having perpetual succession common seal। देखिए कितने सिमिलर पॉइंट है, हर कोई बोर्ड बॉडी कॉर्पोरेट ही रहेगा ना। और कौन कौन रहेंगे? चेयरपर्सन रहेंगे, nominated by the state government, one member from the central government, and such other members not exceeding 15 as will be nominated by the state government। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहने चाहिए, ओके, रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, द एम्प्लॉइज एंड द वर्क बिल्डिंग वर्कर्स, एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल बी वुमन रिप्रेजेंटेटिव रहनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, salaries, everything, who will decide? Okay, state government will decide। It shall appoint secretary and such other officer employees, okay, for discharging his functions under this code, and he shall be the chief executive officer। कौन रहेगा chief executive officer? secretary रहेगा और इस board का, because he is coming from the executive wing of the government, right? The terms and conditions of the appointment, salary and allowances payable to him and secretary and other officers, okay, shall be as may be prescribed by the state government। तो उनके functions क्या है, ये question normally पूछे जाते हैं। Provide death and disability benefit to beneficiary or his dependents। पेंशन पेमेंट करना है टू द बेनिफिशियरीज हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 इयर्स। पे सच अमाउंट इन कनेक्शन विद द प्रीमियम फॉर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द बेनिफिशियरीज निकालनी है, उसमें प्रीमियम पे करना है। ओके, फ्रेम एजुकेशनल स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। देखो इनके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत अलग है, बिकॉज उनके चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो उनके लिए कुछ एजुकेशन के रिलेटेड है ना प्रोविजंस बनानी है। मीट सच मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेनिफिशरीज। मेक पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशरीज। फ्रेम स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस स्कीम्स। provide transit accommodation or hostel facilities to the beneficiaries, and formulate any other welfare schemes, okay, in concurrence with the central government। okay, याद रखना है, okay, स्टेट गवर्नमेंट को बनानी है। तो ये सारे फंक्शंस किसको फुलफिल करने हैं? इस पर्टिकुलर बोर्ड को, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। State government may constitute with effect from such date as be specified, and more one or more advisory committee कॉमन फीचर है अभी, और कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किए 5 बोर्ड। ओके, बहुत बहुत इजी है। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेक्शन 4, 5, 6, 7, इसमें 5 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दी गई है। 8 बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल ऑफ एनी सोशल, कॉमन फीचर है। ओके, ये कॉमन सब पैरामीटर्स रहेंगे फॉर द रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन। नो पर्सन शैल बी चोजन, डिस्क्वालीफाई होंगे अदरवाइज। इज और एट एनी टाइम एडजस्ट हैज इंसॉल्वेंट, ल्यूनाटिक, बिकम्स अनसाउंड माइंड रहेगा। ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, देन इज एन एम्प्लॉयर इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड हैज डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज अंडर दिस कोड। देखो पेमेंट नहीं कर रहा है, ओके, विच आर पेंडिंग इन द ड्यूज under this code, and he will not be eligible to become the member। okay, he is a member of social security organization, being a member of the parliament है, legislative assembly है। okay, he is a member of social security organization, being a member of parliament, and he becomes a minister बन गया, speaker बन गया, deputy speaker बन गया, deputy chairman बन गया council of state का, then he will have to vacate the position, he will be disqualified। क्लियर है? अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा, एंड द डिसीजन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस
of the state central board, a corporation, and the national social security board and the state government in case of the state अनऑर्गेनाइज वेलफेयर बोर्ड एंड द बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर में रिमूव. अभी ये बात कर रहा है रिमूवल के बारे में, पहला बात कर रहा था किसके बारे में, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में. कब रिमूव किया जाएगा, जब डिसक्वालिफिकेशन आ जाएगा. ओके, एज मेंशन अबव. अगर वो एब्सेंट रहता है विदाउट द लीव ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फॉर मोर देन 3 कंसिक्यूटिव मीटिंग्स, निकाला जाएगा. In opinion of such government, okay, has so abscond, okay, abused the position of the office to render that members continuation in the office detrimental to the interest, okay, then he will be removed. No person shall be removed unless, okay, उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा रिप्रेजेंट करने का, अदरवाइज ओके रिमूवल नहीं हो सकता. If he ceases to be the member of the central board, okay, he may be removed from the office. क्लियर है. Then, if in the opinion of the central government, as the case may be, is of the opinion that any member thereof representing employers or employees ceases to adequately represent, तो ये सब मिसलेनियस प्रोविजन है यहाँ की. प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन दिया है, ओके, और बिजनेस किस तरीके से वो बिजनेस करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे, उनका जो फंक्शन है वो. देन एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड कौन होगा, ओके. तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये बात तो हम लोगों ने पहले भी की है. डायरेक्टर जनरल होगा यहाँ इन ESIC. तो दीज आर ऑल मिसलेनियस प्रोविजंस, ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एडिशनल फंक्शंस दी जाएंगी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को. तो मेनली द क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड, ओके, ऑन द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8. all these sections are very important, okay, from exam point of view. So इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स, ओके, इन द कमेंट बॉक्स, so that I can bring more videos like this. Till then, goodbye.